अस्सलामुअलैकुम 9th क्लास। आज थर्सडे 16 जुलाई 2020 है। आज का हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक सीक्वेंस। अभी तक जो टॉपिक किए हैं उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारा एक नंबर्स होते हैं वो सीक्वेंस या प्रोग्रेशन में तब होते हैं जब उनमें कोई ख़ास तसलसल पाया जाए। ठीक है, अब ये जो अरिथमेटिक सीक्वेंस, अब हमने उस सीक्वेंस को एक स्पेशल नेम दे दिया है, अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो हम बताएंगे कि सबसे पहले तो ये देखेंगे अरिथमेटिक सीक्वेंस होता क्या है। ठीक है, वैसे तो जो क्वेश्चन है उसमें आपको खुद बताया होगा ये अरिथमेटिक सीक्वेंस के क्वेश्चन हैं। जो अरिथमेटिक सीक्वेंस के क्वेश्चन है उसमें बिल्कुल उसी तरह से जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है, ठीक है ना, सीक्वेंस की पहली टर्म A1 कहलाती है, और जब हमने उससे नेक्स्ट टर्म हासिल करनी हो, ठीक है, नेक्स्ट टर्म यानी A2, तो हम क्या करते हैं उसमें एक ख़ास नंबर ऐड कर देते हैं। ठीक है, और वो नंबर कहलाता है D। ठीक है, तो अब जो सेकंड हमने थर्ड टर्म अगर निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, फिर ये हमने A2 फाइंड आउट करना हो तो हम A1 में D ऐड करेंगे। ठीक है, और इसी तरह से जब हमने A3 ऐड करना हो तो फिर हम A2 में D ऐड कर लेंगे। इसी तरह से जो इसका आंसर आता जाएगा। अब थोड़ा सा इस सीक्वेंस को ज़रा देखें कि A2 का हमारा क्या था आंसर आया, A1 प्लस D, और ये वाला ये इसका टर्म 3 का D है, तो ये हमारे पास 2D हो जाएगा। तो ज़रा गौर करें, जो फर्स्ट टर्म थी उससे जो नेक्स्ट टर्म है उसमें D की जो वैल्यू है, और जो थर्ड टर्म है उसमें D की वैल्यू को देखें। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करते जाएं, आप देखेंगे कि फर्स्ट टर्म में जो D है वो 0 है, सेकंड में D 1 है, थर्ड में D की वैल्यू 2 है। तो आप इसी तरह से अगर इसे हम यानी कि जो टर्म का नंबर होता है D उससे एक कम होता है D का कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो अगर हमने एक जनरल टर्म फाइंड करनी हो तो हम क्या करेंगे, n, अब हमें नहीं पता कि n क्या है, तो जो n क्या होता है, टर्म का नंबर होता है ना। अगर देखें उस टर्म के नंबर में से मैं 1 माइनस कर दूं तो मुझे D का कोफिशिएंट मिल जाएगा। ठीक है ना, D का कोफिशिएंट, जैसे कि 3 में मैं 3 में से 1 माइनस करूं तो 2 आ गया। तो ये जो हमारी जनरल टर्म है ये हमारा फार्मूला होगा जो कि हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, और ये भी मैं बताती हूँ इसमें से हम किस तरह से, जब हमने ये हमारा फार्मूला आ गया AN इज़ इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। अब आपको पता है कि चाहे हम A1 लिख लें या A लिख लें तो इसका मतलब होता है फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म होगी ये हमारी। अब फर्स्ट टर्म तो हमें पता है कि A हमारा क्या है, A हमारा 3 है, और N का मतलब है वो टर्म जो हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ हमने 61st टर्म फाइंड आउट करनी है, तो मैं N की वैल्यू 61 पुट कर दूँगी। अब देखें, अब रह गया हमारा D। अब D किस तरह से हमें पता चलेगा, D जो है हमने जो गिवन सीक्वेंस है उसमें से फाइंड आउट करना है। ज़रा आप ये चेक करें कि अगर हर टर्म में से उसकी प्रीवियस टर्म को माइनस किया जाए, ठीक है, जैसे ये 7 है, इसकी प्रीवियस टर्म 3 है, इसमें से मैं 3 माइनस करूं तो मुझे 4 मिल रहा है। इसी तरह से अगर मैं 11 जो है इसकी प्रीवियस टर्म 4 है, 7 है, 7 माइनस करूं तो तब भी मुझे क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। यानी इस सीक्वेंस में ये जो कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, ये क्या आ रहा है, 4। अब यही हम फार्मूला में यूज़ करेंगे। अब मैं ये जो जनरल टर्म का फार्मूला है
इसमें वैल्यूज़ पुट करने लगी हूँ। पहले मैं फार्मूला लिख देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें वैल्यूज़ आपने कैसे पुट करनी है। आप देखें, अब जो आपकी वैल्यू है n61 है, ये आपने फाइंड आउट करना है। ये आपको पता है फर्स्ट टर्म 3 है, n जो है टर्म का नंबर है और d जो है आपका 4 है। अब राइट साइड को हमने सॉल्व करना है और a61 तो हमारी टर्म है जो हमने फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, 61 में से 1 माइनस किया, मेरे पास 60 आ गया। अब डिमैथ्स रूल का ख्याल रखते हुए मैं क्या करूँगी, 60 को 4 से पहले मल्टीप्लाई करूँगी और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो ये मेरे पास 243 आ जाएगा और यही हमारी 61st टर्म की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट हो जाएगी।